to my YouTube channel. Today we gonna talk about nested loop. It's the part 2 of loop. So let's begin. First we need to go on VS Code. Hmm. Wait a minute. Wait a minute. We need to manage it. So let's begin. तो नेस्टेड लूप में हम लोग ऐसा होता है कि लूप के अंदर एक लूप होता है। जैसे कि अगर आपको लूप नहीं मालूम है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं। फॉर आई इन रेंज तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फॉर आई इन रेंज 3 फिर सेम हम लोग को यही वाला फॉर्मेट में लिखना होगा। थोड़ा सा आगे से फॉर जे एन रेंज 2 सेमीकोलन। ये जो सेमीकोलन होता है ये देना जरूरी होता है। इसे हम लोग सेमीकोलन करते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। देन अब हम लोग को करना है यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट का आ गया आई कॉमा जे। नाउ इफ वी रन we need to run it. You can see that ऐसे इसका आता है आउटपुट। इसमें होता है कि एक तरफ इसमें हम लोग का आई का वैल्यू है, एक तरफ हम लोग का जे का वैल्यू है। इधर ऐसे ये वर्क करता है। इसका आउटपुट इस तरीके से आता है। आप लोग को शायद आइडिया मिल चुका होगा ये कैसे वर्क करता है। एक मैं इसका अपना हैंड रिटेन नोट्स भी दिखा देता हूँ। एक सेकेंड जाइए। मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसका हैंड रिटेन नोट्स में दिखा देता हूँ आप लोग को। इसमें आप देख सकते हैं नेस्टेड लूप। you can see that a loop inside another loop is known as nested loop। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टेड हो चुका है, थोड़ा सा गलती है, बट आप लोग समझ सकते हैं। इसमें भी हम लोग सेम नोट्स के हिसाब से बताते हो। अ लूप इनसाइड अनदर लूप, ये एक लूप के अंदर एक और लूप है, वही हुआ नेस्टेड लूप। अब दोबारा से मैं नोट्स निकालता हूँ। In Python we have nested for loop and nested while loop। while loop for loop हमने पढ़ा ही था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई हाईली रिकमेंड ये वीडियो छोड़िए, वो वीडियो पहले देखकर आए, तब आपको ये समझ में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। सेम एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था। और यहाँ पर वाइल लूप का भी एग्जाम्पल है। वाइल लूप का भी एग्जाम्पल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेस्टेड वाइल लूप का पहले अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे मैं वाइल लूप कर देता हूँ। पहले से मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। आपको मालूम ही होगा कमेंट क्या होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग बात करने वाले नेस्टेड वाइल लूप के बारे में। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। i इक्वल्स टू 0 while i
smaller than 3, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर एक सेमी कॉलन मिस कर दिया है। यहाँ पे एआई ने भी रिकमेंड कर दिया है सेमी कॉलन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग को जाना है, फिर उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे एआई जैसे रिकमेंड कर रही है इस तरीके से ही हम लोग को बनाना है। एआई रिकमेंड कर देता है टू 0, देन फिर उसके बाद वाइल्ड जे, यहाँ पे हम लोग जैसे प्रिंट कराना उसी तरीके से हम लोग को लिखना चाहिए while j is smaller than 2, देन हम लोग को बस प्रिंट करवाना है इसे, प्रिंट i एंड j। फिर उसके बाद हम लोग को ये थोड़ा सा जरूरी है, हम लोग को पहले जो है प्रिंट के थोड़ा सा साइड में हम लोग को लिखना होगा j। पहले हम लोग को जे का ही देना होता है, ये थोड़ा सा जरूरी ही है कि हम लोग को जे का देना ही पड़ेगा। लिखना पड़ेगा जे प्लस इक्वल्स टू 1, देन हाँ यहाँ पर हम लोग को ये आगे में देना पड़ता है i प्लस इक्वल्स टू 1। अब हम लोग इसे रन करने वाले हैं, ये हम लोग का आ चुका है सेम सेम इसी की तरह जो हम लोग फॉर लूप में जिसे कराया था सेम उसी की तरह आया है, सेम टू सेम। आप देख सकते हैं कि कोई कुछ अलग नहीं है, सेम जैसे हम लोग फॉर लूप में कराया था सेम उसी तरीके से हमने वाइल लूप में कराया, बस इसका फॉर्मेट अलग है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। क्वेश्चन बनाने, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने आता है तो उससे उतना फायदा नहीं है, क्योंकि इसलिए काम कैसे करता है ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि इसमें हम लोग का होता है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें ऐसे वर्क करता है कि आई का वैल्यू है 0, अब आई जो है इससे छोटा है 3 से। हाँ, ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है, तो ये चला जाएगा नीचे। अब देखेगा कि जे का वैल्यू 0 है, ये जे जो है 2 से छोटा है, तो हाँ ये 2 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर आ जाएगा भी ये प्रिंट में जब ये देखेगा आई और जे को प्रिंट करने के लिए, तो आई और जे को प्रिंट कर देगा क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद ये देखेगा कि जे का वैल्यू है 1, तो दोबारा से ये इसमें जाएगा, इसमें देखेगा कि वैल्यू मतलब सेम है, तो उसी वैल्यू छोटा है अभी भी, तो ये प्रिंट कर देगा। फिर आई का देखेगा, फिर आई में जाएगा, ये देखेगा 3 से कम है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही ये लूप में चलता रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा ये लिस्ट से भी लेते हैं मदद, जैसे कि थोड़ा सा एडवांस टाइप का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें जो है मैं एडवांस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक फाइल एक और दिखाता हूँ, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा ये कैसे वर्क करता है। हाँ ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ये तो हम लोग का पुराना ही था। हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है सेक्शन, जो हम लोग के स्कूल में सेक्शंस होते हैं ना, ABCDE, एक क्लास का सेक्शन है ये। अब यहाँ पर दिया हुआ है फॉर आई इन सेक्शन, फिर दिया हुआ है फॉर आई इन सेक्शन, मतलब आई जो है सेक्शन में होगा। फिर उसके बाद फॉर जे इन रेंज 1 to 6, फिर उसके 1 to 6, फिर प्रिंट आई एंड जे। इसका इस टाइप से होगा 1A 2A ऐसे कर कर होगा इसका आउटपुट। एक बार हम लोग बना कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना इसे सेक्शन। ये जो अभी हम लोग बना रहे हैं ये लिस्ट है, जो बिग ब्रैकेट में होता है लिस्ट हम लोग इसे कहते हैं।
ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊँगा। ये डेटा टाइप में आता है, डेटा टाइप में ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप में आता है। सॉरी, इसमें देना होगा हम लोग को ए देन बी। इसे हम लोग स्ट्रिंग में बना रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो स्ट्रिंग क्या होता है, सी देन डी एंड देन ई। यहाँ तक हो चुका है। देन अब हम लोग को देना होगा लूप का, हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा फॉर आई इन सेक्शन। फिर उसके बाद एक और हम लोग को लूप बनाना होगा फॉर जे इन रेंज। रेंज होता है जिसमें हम बताते हैं कि कहाँ किस रेंज से किस रेंज तक ये होना चाहिए इसे। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 1 और 6, सेम हम लोग बना रहे उसी की तरह जो कॉपी में था। देन अब हम लोग को करना है प्रिंट आई एंड जे। अभी मैं थोड़ा देर बाद आप लोग को बताऊंगा ये कैसे वर्क भी करता है। पहले आप लोग आउटपुट देख लीजिए इसका। ये आया A1 A2 A3 A4 A5, मतलब ए सेक्शन का 1 रोल नंबर, ए सेक्शन का 2 रोल नंबर, ए सेक्शन का 3 रोल नंबर, फिर बी सेक्शन का, ऐसे कर कर यहाँ पर हो चुका है। अब इसे मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। इसमें हम लोग ने लिखा है, सेक्शन दिया है कौन कौन सा है, फिर आया फॉर आई इन सेक्शन। आई के अंदर सेक्शन होगा तो ऐसे आएगा कि ए आई फॉर आई इन सेक्शन है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ए बी ये सब। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं 1 से लेकर 6 है, मतलब 5, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम अगर एक ज़्यादा लिखना पड़ता हम लोग को स्टार्ट स्टॉप स्टेप में, तो स्टॉप में हम लोग को एक ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो अगर हम लोग को 6 चाहिए तो यहाँ पर हम लोग को 7 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आ गया आप लोग का A5, 1 ए से लेकर, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद हम लोग ने प्रिंट किया था ऐसे आई फिर जे। अगर हम लोग ऐसे प्रिंट करते हैं जे देन आई, ये इस तरीके से प्रिंट होता कि 1A 2A 3A 4A 5A, फिर से 1B, फिर 1B 2B 3B 4B, ऐसे प्रिंट होता। यहाँ पे बस पोजीशन का है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं पहले इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोग को डिवाइस का एक लिस्ट बनाना है, डिवाइस का जिसमें होगा मोबाइल मोबाइल ये सब, मोबाइल पीसी मोबाइल, एक लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट बनाना है जिसमें होगा डिवाइस नेम। फिर उसके नीचे हम लोग को लिखना है गेम्स, जो गेम्स हम लोग खेल सकते हैं, जैसे मोबाइल में हम लोग कौन सा गेम खेल सकते हैं। फिर उसके बाद उसको ऐसे कराना है, उसको इस तरीके से प्रिंट कराना है कि गेम्स, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ उसका आउटपुट कैसा आना चाहिए। मोबाइल, फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में रहे इस तरीके से, नहीं एक पेयर में आप लोगों को करना मोबाइल। फिर यहाँ पर जैसे टेम्पल रन हम लोग खेल सकते हैं, टेम्पल रन, देन टेम्पल रन, इस तरीके से मोबाइल सबवे सफर। फिर ऐसे ही पीसी का हम आप लोग को बनाना है, पीसी में GTA 5 ये सब कोशिश करिए बनाने का। तब तक मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस स्लैश करके। कंट्रोल प्लस स्लैश अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे ये कमेंट में चेंज हो जाता है, ये शॉर्टकट है। ये सिर्फ VS कोड में काम करेगा ये शॉर्टकट कमेंट वाला।
अगर आपसे नहीं बन पाया तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा। जैसे डिवाइस में हम लोग डाल देते हैं डिवाइस इक्वल्स टू, अब हम लोग डिवाइस में डाल देते हैं, पहले हम लोग को बनाना था मोबाइल का, तो मोबाइल के लिए हम लोग को ऐसे कर देना है। हाँ, देन हम लोग को इसका गेम्स लिखना है, कौन कौन सा गेम्स हम लोग खेल सकते हैं इसमें। हाँ, मोबाइल में जैसे हम लोग टेम्पल रन खेल सकते हैं। देन हम लोग इसमें खेल सकते हैं सबवे सफर। इसको हम लोग स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं। ये स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है। अब हम लोग को और कोई गेम जैसे कि फ्री फायर, और भी बहुत सारे गेम है, तो मैं अभी इतना ही लिखता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग को लिखना है ऐसे, आप लोग चाहें तो वाइल लूप की मदद से भी कर सकते हो, मैं फॉर में कर रहा हूँ। फॉर लूप की मदद से फॉर आई इन डिवाइस, फॉर आई इन डिवाइस, देन हम लोग को लिखना है फॉर जे इन, फॉर जे इन गेम्स, और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कर देना है प्रिंट, प्रिंट, और फिर उसके बाद प्रिंट करने के बाद हम लोग को, एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए वो मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो अब रिकॉर्डिंग सही हो चुकी है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। देन हम लोग को करना प्रिंट आई एंड जे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है, मैंने बोला था कि इस टाइप से प्रिंट होना चाहिए, तो हाँ, अब देखते हैं होता है कि नहीं ये। सी मोबाइल टेम्पल रन मोबाइल सबवे सफर। अब हम लोग को इसी टाइप से अगर पीसी का भी प्रिंट कराना है तो सेम हम लोग को ऐसा कर देना है, डिवाइस वन इक्वल्स टू, नेम हम लोग कुछ और रखेंगे क्योंकि दोनों का सेम है तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो सकता है। देन यहाँ पर हम लोग मान प्ले स्टेशन, हाँ प्ले स्टेशन हमने लिख दिया है। अब हम लोग गेम्स लिख देते हैं, गेम से हम लोग नेम चेंज करके लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पीसी GTA 5, GTA 5, देन RDR2, और हम लोग मेरे दिमाग में अभी कोई गेम नहीं आ रहा तो यही करते हैं। फिर उसके बाद पुराना वही फॉर्मूला पुराना वाला, फॉर आई इन डिवाइस, फॉर आई इन डिवाइस, फॉर यहाँ पे सॉरी मैंने एक गलती कर दिया, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ, देन फॉर एल एन गेम्स,
गेम्स 1, और यहाँ पे मैं डिवाइस 1 कर देता हूँ। अब सही है। देन इसमें हम लोग को सेमी कॉलन लगा देना, ये जो डॉट होते हैं उन लोग मैं सेमी कॉलन हम लोग करते हैं। देन प्रिंट और आई एंड जे, प्रिंट आई एंड जे कर देना है। फिर उसके बाद और तो कुछ नहीं करना। हाँ, अब आप प्रिंट कर सकते हैं। एक सेकंड, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे आई जे कर दिया, केल, सॉरी सॉरी, केल। हाँ, अब देखिए, अब आराम से हो जाएगा। हाँ, हो गया। अब मैं एक पीसी डिवाइस का मैं इसमें कर कर दिखा देता हूँ आपको, वाइल लूप में। ओके, तो वाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैंने सोचा बता देता हूँ। नहीं बन पाया अगर आपसे तो। वाइल लूप डिवाइस 2, देन अब हम लोग को करना है पीसी, पीसी। फिर देन हम लोग को जाना है गेम्स, हम लोग लिख देते हैं गेम्स के नाम से, गेम्स 2 इक्वल्स टू। पीसी में हम लोग, पीसी का गेम में हम लोग लिख देते हैं 2K24, 2K25 लिख देते हैं। और एक बना देते हैं फीफा, फीफा। मुझे उतना याद नहीं आ रहा पीसी में हम लोग कौन कौन सा गेम खेलते हैं, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। अब हम लोग को वाइल में बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग को करना होगा i इक्वल्स टू 0। देन हम लोग को करना होगा वाइल, वाइल आई नहीं हम लोग को करना m कर देता हूँ, क्योंकि आई हम लोग का वेरिएबल है ही। देन आई, इसे हम लोग कर देते हैं स्मॉलर देन। स्मॉलर देन करने के बाद हम लोग को करना है यहाँ पर लेंथ। ये जो len है वो लेंथ होता है, ये इसी लिस्ट का लेंथ होता है कि कितना होना चाहिए। देन यहाँ पे हम लोग लेंथ डाल देते हैं डिवाइस का, डिवाइस 2 का, डिवाइस 2। हाँ, ओ सॉरी, यहाँ पे दोबारा से मैंने आई कर दिया, यहाँ पर एम। हाँ, ये आई जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसमें। फिर उसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग को करना है जैसे वाइल है तो इसमें हम लोग ने किया, फिर जे ऐसे करके ही सेम टू सेम सेम करना हम लोग को। एम, एम के बाद हम लोग कर देते एन इक्वल्स टू 0, सॉरी ओ कर दिया मैंने 0। देन वाइल, दोबारा से हम लोग को वाइल लूप लगाना है, वाइल एन स्मॉलर देन, यहाँ पर हम लोग गेम्स 2 कर देते हैं, स्मॉलर देन लेंथ। इसमें ये लेंथ बताता है कि कितना इसमें ये वैल्यूज है, इसमें जैसे 2 है इसमें 1 है, तो ऐसे इसका बताएगा। तो इसका हम लोग लेंथ दे देते हैं, गेम्स का लेंथ दे देते हैं गेम्स 2। हाँ, अब हम लोग को कर देना प्रिंट, प्रिंट में हम लोग को ये एम और एन, एम और एन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे दिखने में अच्छा लगता है कि की वैल्यू के पेयर में रहता है। की वैल्यू का पेयर आप लोग को मालूम ही होगा, ये डिक्शनरी में होता है, नहीं मालूम तो मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियो में। अगर आपको डिक्शनरी के बारे में जाना है तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना है n प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब होता है n इक्वल्स टू n प्लस 1। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा अगर ये सब समझना है आपको तो। फिर n देन m प्लस इक्वल्स टू 1। इस आप लोग देख सकते हैं कि सेम तरीका सेम वही है,
बस थोड़ा थोड़ा ये लिस्ट ये सब है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। सेम तरीका, बस यहाँ पे लेंथ ये सब किए हैं, करना पड़ता है। अगर आप लिस्ट में ऐसा कर रहे हैं तो आप लोग को लेंथ ये सब देना पड़ेगा। अब हम लोग रन करते हैं। ये क्या हुआ? ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को अलग तरीके से डालना होता है। यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से नहीं देना होता, मैं थोड़ा सा भूल गया था। हम लोग को शायद इस तरीके से देना होता है। डिवाइस डिवाइस टू, मैं बताता हूँ ये क्या है अभी। पहले हम लोग प्रिंट करा देते हैं, फिर मैं ये बता देता हूँ ये थोड़ा देर में बताता हूँ मैं क्या है। इसका गेम्स